Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर कंटिन्यूअस को जारी रखा था, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे थे। यहां पर खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। वहां पर आई एम गिविंग, मैं दे रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, इस तरह से आएगा। ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है वहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, एक वाज आएगा और एक वर आएगा। तो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, किस तरह से हमें पहचाननी चाहिए? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहचान क्या होगी? इसमें आएगा रहा था, रहे थे, रही थी। वर्ब के साथ आना चाहिए खेल रहा था, खेल रहे थे, खा रहे थे, खा रहा था। इस तरह से अगर आएगा तो आप समझ जाए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं यहां पर दूसरा स्ट्रक्चर भी तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूं। आई वॉज गिविंग, ये आपको याद रहना है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। आई वॉज गिविंग, अगर आपको ये याद है, इसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा बेस है, सेंटेंस बनाने का बेस। मैंने आपको इससे पहले बात बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस बनाने का फार्मूला होगा। कौन? मैं। क्या कर रहा था? दे रहा था। वॉज गिविंग, तो मैं दे रहा था, आई वॉज गिविंग। अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। आपको ये याद रहनी चाहिए, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो मैं दे रहा था, आई वॉज गिविंग, तो मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं पका रहा था, आई वॉज कुकिंग, मैं सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तो डियर व्यूअर्स, ये आई के साथ मैं यहां लिख रहा हूं। अब यहां पर अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, अगर सिंगुलर हो, तो आप क्या करेंगे? यहां पर क्या भी लिख सकते हैं। सिंगुलर अगर हो तो ही शी इट आएगा। वो दे रहा था, ही वॉज गिविंग, वो दे रही थी, शी वॉज गिविंग। या किसी का नाम आया, सुल्ताना दे रही थी, सुल्ताना वॉज गिविंग, सुल्ताना आ रही थी, सुल्ताना वॉज कमिंग। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप बना सकते हैं। यहां पर मैंने डैश दिया है, इसकी जगह क्या भी आ सकता है। अगर डैश की जगह प्लूरल हो तो वर लगाकर आईएनजी लगाएंगे। अब जैसे बोलना है, लड़के दे रहे थे, बॉयज वर गिविंग, लोग आ रहे थे, पीपल वर कमिंग। तो डियर व्यूअर्स, ये आपका स्ट्रक्चर है। इस बेस पर आप बिगर सेंटेंसेस, हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स किस तरह से इस बेस पर हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, मैं गांव को जा रहा था, मैं गांव को जा रहा था। यहां पर जा रहा था, ये आपको पता चल रहा है, ये रहा था, रहे थे, जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी। एक तो ये पहचान है। दूसरा जो है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मैं दे रहा था, आई वॉज गिविंग, तो हमको यहां पर मिलेगा मैं जा रहा था, आई वॉज, वहां पर देने के लिए गिविंग आ रहा है, तो जाने के लिए क्या आएगा? आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। कहां जा रहा था मैं? ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। कहां जा रहा था? गांव को, टू विलेज। आई वॉज गोइंग टू विलेज। ये हमारा सेंटेंस बना। ये सेंटेंस में अगर दो दो वर्ब भी आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, अहमद कॉलेज से आ रहा था। अहमद कॉलेज से आ रहा था। कौन? इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा?
अहमद है, ये अहमद ले लिए हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्ब। वर्ब है आ रहा था, या हमको बेस मिलेगा दे रहा था। दे रहा था वॉज गिविंग, तो आ रहा था क्या हो जाएगा, वॉज कमिंग। अहमद वॉज कमिंग, अहमद आ रहा था। अब यहां सवाल होगा, अहमद आ रहा तो कहां से आ रहा था, कॉलेज से। से के लिए क्या लाएंगे हम, फ्रॉम। फ्रॉम कॉलेज, Ahmad was coming from college. Dear viewers, in such a way we will be making sentences. ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। अगर आपको ये याद रहा तो आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और एग्जांपल्स। ये तो हो गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा तो इस तरह से बनाएंगे। प्लूरल अगर आया सब्जेक्ट तो कैसा बनाएंगे, वहां पर खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। किस तरह से बनाएंगे, लड़के और लड़कियां क्रिकेट खेल रहे थे। डियर व्यूअर्स, हम यहां कैसा बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन। कौन से सब्जेक्ट मालूम होगा, लड़के और लड़कियां, तो क्या बोलेंगे हमारा सब्जेक्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां। उसके बाद क्या देखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, खेल रहे थे, हमको बेस मिलेगा दे रहे थे। दे रहे थे वर गिविंग, तो खेल रहे थे क्या हो जाएगा, वर लिखाकर क्या लगाएंगे, प्लेइंग। बॉयज एंड गर्ल्स वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, हमको जब ऑब्जेक्ट मालूम होगा इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। बॉयज एंड गर्ल्स वर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप सेंटेंस बनाते जाइए और बोलते जाइए। अब इसके साथ साथ मैंने इससे पहले बात बताया था, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है और पहचान याद रखना है। इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, और एग्जांपल्स के लिए देखिए, नूर कुरान पढ़ रहा था। नूर कुरान पढ़ रहा था, सब्जेक्ट क्या है डियर व्यूअर्स, यहां पर नूर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्ब। वर्ब है यहाँ पर पढ़ रहा था, हमको बेस मिलेगा दे रहा था, एक तरह की आवाज है राइमिंग वर्ड के जैसा। दे रहा था वॉज गिविंग, तो पढ़ रहा था क्या आएगा, वॉज रीडिंग। नूर वॉज रीडिंग, नूर वॉज कमिंग, नूर वॉज स्नीजिंग, नूर वॉज ईटिंग, नूर वॉज कुकिंग, नूर वॉज राइटिंग। इस तरह से कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसके माने होंगे कर रहा था, दे रहा था, खेल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो नूर वॉज रीडिंग, नूर पढ़ रहा था, तो क्या पढ़ रहा था, द होली कुरान। द होली कुरान। डियर व्यूअर्स, इस अंदाज में आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस तरह के और टेंसेस को देखने के